अब मैं श्री भूपेश शरण जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी वाणी के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को अनुग्रहित करें। लीजिए। जय श्री राम। आप सभी संतों के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि आप सबके सामने कुछ बोल पाऊँ, पर आज्ञा हुई है तो कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ सब सूर्य हैं, मैं जुगनू हूँ, तो सूर्य के सामने जुगनू की कोई वैल्यू होती नहीं है, पर आदेश आप सबका हुआ है तो दो शब्द, जैसे अभी संत लोग कह रहे थे यहाँ कि संस्कार, तो संस्कार एक प्रश्न आता है कि संस्कार दिए जाते हैं या सिखाए जाते हैं। प्रश्न यही उठता है ना, जब बच्चा कोई पूछेगा माता से या पिता से या संतों से, यही पूछेगा कि संस्कार दिए जाते हैं कि सिखाए जाते हैं। पर मेरा मानना थोड़ा इसमें अलग है। संस्कार दिखाए जाते हैं, ये चीज मैंने खुद से सीखी, किसी और से नहीं सीखी। मैं टेक्निकल फील्ड से पढ़ा हुआ हूं और मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इस परिवेश में आऊंगा। आप सबके आशीर्वाद, कुछ पूर्व जन्म कैसे पुण्य जागृत हुए कि इस परिवेश में आ गया। तो जब हम लोग मंगला आरती करते हैं तो हम लोग सुबह 4 या 4:30 पे मंगला आरती करते हैं, तो देखते देखते बच्चे हमारे उस चीज को सीख गए, क्योंकि दिखाया। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, मानस जी हैं, श्लोक हैं, आरतियां हैं, तो सिखाना नहीं पड़ी, वो स्वतः अपने आप बच्चों में आ गई। क्यों? हम लोग करते हैं तो उन्होंने देखा कि हमारे माँ, हमारे पिताजी ये चीज करते हैं, तो उनमें वो चीज आ गई। तो ये है, प्राथमिकता है कि बच्चों को ना सुधारा जाए। हर माँ बाप ये चाहता है जितने यहाँ हो, यहाँ से बाहर हो, कि मेरे यहाँ राम जैसा पुत्र पैदा हो। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। पर ये कभी किसी ने विचार किया कि दशरथ और कौशल्या कौन बनेगा? कभी विचार किया किसी ने? नहीं किया। क्यों? बेटा राम जैसा चाहिए। पर सामर्थ्यता किसमें है? जब वो कोख होगी तब राम जैसा पुत्र पैदा होगा, ऐसे नहीं होता। तो पहले सभी माता पिताओं को दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा, तब जाके आपके यहाँ राम जैसा पुत्र होगा। आज भी होते हैं, हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया सब कुछ। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। आज से आप 500 वर्ष पूर्व पर चले जाएं, वहां भजन करने के लिए भी सोचना पड़ता था कि आप, आज ये स्थिति है कि आप दमों में जाके 20 घंटा घर पे अपनी आसन बिछा के संध्या वंदन करेंगे तो किसी में ये औकात नहीं है कि आपको वहां से हटा दे। पर 500 वर्ष पूर्व ये नहीं था कि आप संध्या वंदन आप ऐसे कर सकें। पर ये संस्कारों की बात है, ये पारिवारिक और माता पिता से आते हैं। कभी चलिए हम हैं, हमने आपको प्रणाम किया, कभी ये नहीं कहा बच्चे से कि आप प्रणाम करिए। और पहली बात तो हम प्रणाम करने में सकुचाते हैं माँ बाप जो हैं। जब हम प्रणाम करेंगे ना, तो पीछे से बच्चा ये नहीं पूछता कि ये कौन है कौन नहीं है, वो अपने आप प्रणाम करे। क्यों? जब हमारा श्रेष्ठ प्रणाम कर रहा है तो बच्चा देख के ही सीखता है। सभी से यही है कि माँ बाप अपने आप में ये चीजें लाएं कि हमें बनना क्या है। जब आप बनेंगे खुद, तब बच्चे आपको अपने आप संस्कारी दिखेंगे। पर ये चीजें सबको करनी नहीं है, सिर्फ बच्चा चाहिए अच्छा संस्कारी हो, माँ बाप की बात माने। फर्क ये है सरकार, छोटी सी बात, कि बच्चा घर से कितने घंटे बाहर रहता है आपके? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितने घंटे आपका बच्चा बाहर रहता है? 5 या 7 घंटे। बाकी कितने घंटे घर में रहता है? तो घर में रहते हुए माँ बाप के संस्कार नहीं आए। 7 घंटे या 5 घंटे जो बाहर रहता है, उसमें वो दूसरी चीज, नकारात्मक चीजें सीख गया, उसने व्यसन सीख गया। क्यों? क्योंकि घर में वो संस्कार नहीं है। आज से पहले आप जाएं तो जो हमारे बड़े बूढ़े थे घर में, बब्बा दादा जो भी बोला जाता है, वो रामायण का पाठ रोज गायन करते थे और बच्चों को समझाते थे। आज वो चीजें अलग हो गई। इतना भाग रहा है व्यक्ति और सिर्फ दिखावे की होड़ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिखावे की होड़ में भागता चला जा रहा, पर संस्कार बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। संस्कारित जब
हम खुद बनेंगे तब ना अपने बच्चों को बनाएंगे। तो पहली यही प्राथमिकता है कि खुद में वो लाएं। मानस जी को पढ़ाना जाए, पाठ नहीं है, उसका चिंतन किया जाए। उसका नाम है मानस, श्री रामचरित्र मानस। मन में श्री राम जी के चरित्र का सम्यक स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक चीजें नहीं आएंगी। इसलिए पहले मानस, उसका नाम ही है मानस, मन में उसको रखकर उसका चिंतन करना चाहिए। पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। लोग इस स्कूल में शिक्षक कहते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट। सरकार तो यही हो रहा है, वर्तमान में कुछ नहीं है, सबको पाठ पढ़ना है। उसमें लिखा क्या है, एक चौपाई अगर किसी ने यथार्थ में समझ ली तो जीवन बदल जाता है। एक चौपाई थी सरकार जिससे जीवन बदला कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा। यही थी जो घर कर गई और आपके समक्ष आज इस लायक हूं कि आप सबके सामने बोल पा रहा हूं। कि आप सबका अनुग्रह बना रहे दास पर, और बहुत बहुत खूब आशीर्वाद दें। आप सबके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। जय हो। आप हमारे समाज के उगते हुए सूरज है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे बीच में